हेलो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 1 का कविता 9 है कबीर की साखियां। उसका पिछली वीडियो में हमने कबीर की साखियां जो उसकी व्याख्या थी वो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे उसके शब्द पद। ये है कबीर दास जी। शुरू कर रही हूं। शब्द पद। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अब यहां पे कबीर दास जी बोल रहे हैं ये इन शब्द पद में, मोको कहां ढूंढत बंदे, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिर रहा है। ना मैं कावे, काबा होता है मुसलमानों का पवित्र स्थल, ना मैं कावे, ना मैं किसी पवित्र स्थल में हूं, ना मैं किसी काबा में हूं, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमें ईश्वर को पल भर की तलाश में मिल जाएंगे, अगर हम उनको सच्चे मन से ढूंढे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब यहां पे कबीरदास जी बोल रहे हैं मनुष्य ईश्वर को चारों ओर ढूंढ रहा है, उसके लिए भटकता फिर रहा है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी वह मस्जिद जाता है, कभी वह काबा का भ्रमण करता है, मीन्स कि वहां घूम रहा है, कभी वो कैलाश में जा रहा है। वह ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न कर रहा है, कभी पूजा पाठ कर रहा है, कभी तंत्र मंत्र कर रहा है, जिसे कबीर ने महज एक आडंबर बताए हैं, बाहरी आडंबर बताए हैं कि हम ये सब करके हम किसी मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में जाकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है। मनुष्य मीन्स कि हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब यहां से क्या लाइंस का मीनिंग समझ के आ रहा है, निकल के आ रहा है कि ईश्वर सबकी श्वासों में है, हर सांस की सांस में है, हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में मौजूद है, और पल भर में वो हमें मिल सकता है अगर वो हम, चूंकि वो हमारे कण कण में व्याप्त है, हमारे कण कण में बसे हुए हैं। अगर हम उनको सच्चे मन से पाना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करें, भीतर ढूंढने की कोशिश करें, तो हमें वो पल भर में वो हमें प्राप्त हो सकते हैं, पल भर में हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगला शब्द पद है, संतो भाई आई री ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सब उड़ैनी, माया रहे न बांधी, हिती चित की दैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, को बुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी, संतो बांधी निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निष्कया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। अब इसमें बोल रहे हैं कि जब भाई ज्ञान की आंधी आती है तब क्या होता है, जब ज्ञान मीन्स कि ईश्वर को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम किस तरह उसको महसूस करते हैं, हमारे भीतर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान की जो महत्वता को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोंपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि सामान्य हवा जो रहती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान्य हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता वातावरण में। लेकिन जब आंधी आती है तब क्या होता है, कमजोर झोपड़ी जो है उसकी चारों तरफ की दीवारें जो है भाई वो टूट जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है, और सब जो उसके खंभे हैं
वो गिर जाते हैं, ठहर जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। वो मोह माया के जाल से अपने आप पीछे होता जाता है। लेकिन कब? जब उसे ज्ञान की आंधी प्राप्त होती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक झोपड़ी के बारे में हमें बताया है कि आंधी से क्या होता है, आंधी आने से एक झोपड़ी टूट जाती है, उसी प्रकार अगर हमारे अंदर ज्ञान की आंधी आ जाएगी तो क्या होगा? एक व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके सारे भ्रम, सारे धोखे, सारे छल कपट उसके दूर हो जाते हैं और सारे बंधन उसके टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है। अब यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि जब आंधी आती है तो क्या होता है? उस लकड़ी का जो टुकड़ा है जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत जो है वो गिर जाती है और सारा रखा सामान जो है वो नष्ट हो जाता है। पर उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने वाला जो व्यक्ति है वो स्वार्थ रहित हो जाता है, उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं रहता और उसका मोह जो है वो भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर जो तृष्णा है, जो लालच है वो खत्म हो जाता है और मन का समस्त विकार जो है वो नष्ट हो जाता है। मन का जो सब पूरा का पूरा विकार है वो सब खत्म हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो लोग इस तरह के लोग हैं जो छल कपट नहीं करते, जो स्वार्थ से दूर हैं, उन्हें इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जिस प्रकार आंधी आती है, आंधी आने से क्या रहता है? बाद में बारिश होती है और सब चीजें जो धुल जाती हैं। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की आंधी प्राप्त होती है तो उसका मन उसके बाद बारिश से धुल जाता है। मीन्स कि उसके अंदर जो छल कपट होते हैं वो बिल्कुल धुल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है, व्यक्ति सब भूल जाता है और वो ईश्वर को भजता है, ईश्वर का भजन करता है। थैंक यू।